गुड माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास के तहत क्लास 11th के विद्यार्थी जो आपकी किताब जिसे हम स्नैपशॉट्स कहते हैं सप्लीमेंट्री रीडर है, उसके फर्स्ट लेसन की स्टडी प्रारंभ करेंगे। क्योंकि यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 2 और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा, मतलब 3 क्वेश्चन लिखने के लिए आएंगे। और इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, स्टोरी पढ़ना पड़ेगा और स्टोरी पर ही बेस्ड आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक, तो आपको स्टोरी अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आपको जो किताब दी गई है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। तो यहाँ पर इससे मतलब नहीं है, हम यहाँ पर आप लोगों को जो कहानी पढ़ाने चल रहे हैं इसमें केवल इंग्लिश में दिया गया है। इससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग अपनी किताब से पढ़िएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि हम दूसरी किताब से पढ़ा रहे हैं, आप लोग दूसरी किताब से पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग अपनी किताब खोल करके सामने बैठें और फर्स्ट लेसन के अर्थ को समझें कि कैसे इसमें 2 बच्चों की कहानी दी गई है। दोनों एक ऐसे घर में हैं जो कि ऑनरेबल फैमिली है, मतलब कभी ऑनरेबल फैमिली थी, बट आज मतलब उनके पास जैसे पैसे का अभाव है, तो पैसे के अभाव के कारण जो बच्चे घर के हैं उनको अपनी डिज़ायर पूरी करने के लिए मतलब चोरी करनी पड़ती है। तो एट लास्ट में जो दोनों बच्चे हैं वो इन बच्चों के माध्यम से राइटर ये प्रूफ करना चाहता है कि अपनी इच्छा की फुलफिल कर लेना, पूरा कर लेना चोरी नहीं कहलाती है। ठीक है, क्या नहीं कहलाती है? चोरी नहीं कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 2 बच्चों की कहानी है। आप लोगों को कहानी मैंने पहले पृष्ठभूमि बताया चुका है, भेजा भी ये वीडियो है, तो ये सेकंड वीडियो मान के चलिए। इसमें मुराद और अरमान की स्टोरी है। ठीक है, तो कहानी में क्या होता है हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, विलियम सरोयन इसके क्या है? राइटर। सरोयान पढ़ सकते हैं, SAROYAN। अब देखिए, हम लोग आज सीधे टेस्ट की स्टडी करेंगे, क्योंकि इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने राइटर के बारे में पढ़ा है और स्टोरी में क्या दिया है उसके बारे में पढ़ा है। देखिए, वन डे बैक there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificent, and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke up tapping on the window of my room. देखिए, कहता है कि एक दिन, मतलब उन बीते हुए दिनों में जब मैं 9 वर्ष का था और संसार सभी काल्पनिक प्रकार के वैभवों से संपन्न था। इमेजिनेबल मतलब काल्पनिक, मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, और जीवन तब भी आनंददायक तथा रहस्यमय स्वप्न था। एंड लाइफ वाज स्टिल डिलाइटफुल, आनंददायक, एंड मिस्टीरियस मतलब रहस्यफुल था। ड्रीम मतलब स्वप्न। माई कजिन मुराद, मतलब जो कजिन मतलब भतीजा होता है, आप समझते हैं कि जो मेरा चचेरा भाई, कजिन मतलब चचेरा भाई लिखा, मुराद, हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी, जिसे मेरे सिवाय सभी लोगों द्वारा, क्रेजी मतलब सनकी कहा जाता था, मेरे सिवाय लेकिन कह रहा है, बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, केम टू माई हाउस, मेरे घर आया, एट 4 मतलब सुबह के 4 बज रहे थे, इन द मॉर्निंग, एंड वोक अप मी और मुझे जगाया, टैपिंग द विंडो ऑफ माई रूम मतलब मेरे खिड़की का दरवाजा थपथपाते हुए मुझे उठाता है। आराम हे सेड, वो कहता है आराम क्या करो, उठो। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं बिस्तर से कूदा, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो और खिड़की के बाहर देखा। आई कुडेंट बिलीव व्हाट आई सा, और मुझे विश्वास नहीं हुआ या विश्वास नहीं कर सका
कि मैंने क्या देखा। आई वॉज नॉट, इट वॉज नॉट मॉर्निंग एट, अभी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, लेकिन गर्मी का महीना था, एंड विथ डेब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और अभी सुबह होने में बहुत ज़्यादा मिनट बाकी भी नहीं थे। द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कोने में, इट वॉज लाइट एनफ, मतलब पर्याप्त रोशनी थी, फॉर मी, मेरे लिए, टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, मुझे यह देखने के लिए कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा था। मतलब इतना रोशनी थी कि जो मैं सामने देख रहा था वो ऐसा नहीं लगा कि मैं स्वप्न देख रहा था। ठीक, चलिए। माई कजिन मुराद, जो मेरा चचेरा भाई कौन था? मुराद। देखिए अरमान, यहाँ पर अरमान स्टोरी को बता रहा है और मुराद के बारे में वो कह रहा। वाज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स, जो एक सुंदर सफेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड, मैंने अपने सर को उठाया ऑफ द विंडो, खिड़की से, एंड रब्ड माई आईज, और अपनी आंखों को क्या किया? रगड़ा, मला जिसको बोल सकते हैं। यस, ही सेड इन अर्मेनियन, हाँ उसने कहा किसमें? अर्मेनियन, अर्मेनियन लैंग्वेज होता है। इट इज अ हॉर्स, एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सब नहीं देख रहे हो। मेक इट क्वाइट क्विक इफ यू वांट टू राइड, मतलब यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो शीघ्रता करो, मतलब जल्दी करो। कौन कहता है? इसको कहता है मुराद, और किससे कहता है? आराम से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आई न्यू माई कजिन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. I knew, मतलब मैं जानता था। अब कह रहा, देखिए, I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the words by mistake. वो कहते हैं दुनिया में जो लोग गलती से पैदा हुए हैं, बाय मिस्टेक, मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद उन सबसे ज्यादा जीवन का आनंद लेता था। मतलब जो इस दुनिया में पैदा हुए, कह रहा है गलती से पैदा हुए, उन सब में वो सबसे ज्यादा आनंद लेना चाहता था जीवन का, पर यह मेरे विश्वास से भी परे था। क्या? आई कुड बिलीव, दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। लेकिन ये जो घोड़ा लेके आया ना, इस घोड़े पर तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि घोड़ा भी लेके आ सकता था। मतलब जितना एंजॉय करता था उस, ये तो पता था हमको कि सबसे ज़्यादा एंजॉय करता था, लेकिन यही एंजॉय कि वो घोड़ा चोरी करके लाया है या घोड़ा लेके आया है, ये मेरे लिए अविश्वसनीय था। इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन memories of horse, and my first longing had been longing to ride. In the first place, पहले स्थान पर, my earliest memories, जो मतलब मेरी पहले की याददाश्त है, had been memories, वो तो यादें हैं ही, of horses, घोड़ों की, and my first longing had been longing to ride, मेरी सबसे पहली इच्छा घुड़सवारी की इच्छा थी। यह आश्चर्यजनक, दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, यह आश्चर्यजनक भाग था। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरे स्थान पर, वी वर पुअर, और हम लोग क्या थे? गरीब। दिस वॉज द पार्ट ऑफ दिस वॉज द पार्ट, एक भाग था, दैट वुडेंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा, इस भाग के फलस्वरूप मैं अपने देखे पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मतलब क्या? जो घोड़ा देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। चलिए, वी वर पुअर, हम लोग गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब्स वाज
पॉवर्टी स्ट्राइकन, और जो मेरा पूरा कबीला था, ट्राइब्स था, वो गरीबी का शिकार था। स्ट्राइकन मतलब शिकार होना, पॉवर्टी मतलब गरीबी का। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोघेलेनियन फैमिली, मतलब गैरोघेलेनियन फैमिली का जो प्रत्येक शाखा थी, वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, के सदस्य जो थे दुनिया के बहुत आश्चर्यजनक और अत्यधिक चौंका देने वाली गरीबी में रह रहे थे। मतलब जो उसकी प्रत्येक शाखा थी इस परिवार की, वो जैसे कहा गया दुनिया के सबसे अधिक आश्चर्यजनक करने वाली गरीबी में थे। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old men of the families। अब कह रहा है यहां तक कि परिवार के वृद्धजन भी कि हम अपना पेट भरने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन कहां से प्राप्त करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण था, दो यद्यप वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 कंट्रीज, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world। कहता है लगभग 11 शताब्दियों से हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध चले आ रहे थे, जबकि हमारा परिवार दुनिया में जैसा हम सोचते थे उससे धनी था। We were proud first, स्वाभिमान पहले स्थान पे थे। We were proud first मतलब स्वाभिमान पहले स्थान पर थे। Honestness दूसरे पर क्या थी? ईमानदारी। And after that, और इसके बाद we believed in right, हम सही में विश्वास करते थे, and wrong, और किसमें? कि हम सही और गलत में विश्वास करते थे। None of us would take advantage of anybody, और कोई किसी का फायदा नहीं उठाना चाहता था, एडवांटेज लाभ नहीं लेना चाहता था। इन द वर्ल्ड संसार में, लेट अलोन स्टिल, लेट अलोन स्टिल कह रहा है अच्छा, ही हैड लेट अलोन स्टिल मतलब किसी को अकेला छोड़ दीजिए। यहां पर कह रहा है लेट अलोन स्टिल। कंसिक्वेंटली आगे कह रहा है यहां से हम लोग पढ़ रहे थे, एक सेकंड। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टिल मतलब चोरी की तो कहने की बात, हम लोग मतलब किसी का लाभ तक नहीं उठाना चाहते थे। कंसिक्वेंटली, कंसिक्वेंटली मतलब होता है इवेंटुअली, परिणाम स्वरूप। इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स कि मैं घोड़े को देख सकता था या देख रहा था। सो मैग्निफिसेंट इतना शानदार, इवन दो आई कुड स्मेल इट हालांकि उसे मैं सूंघ सकता था, मतलब नजदीक में था। सो लवली इतना सुंदर, इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग कि मैं उसके सांस को सुन सकता था। सो एक्साइटिंग इतना शानदार, आई कुडेंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कजिन मुराद आर विथ मी आर विथ एनी ऑफ द अदर मेंबर्स आर आवर फैमिली। अब देखिए यहां पर कहता है कि घोड़े के बारे में कहता है कि शानदार था, उसे सूंघ सकता था, इतना प्यारा, हालांकि मैं इसे सांस लेते हुए सुन सकता था,
इतना उत्साहपूर्ण था कि मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि मेरे चचेरे भाई मुराद का घोड़े से कुछ लेना देना हो सकता था। अथवा मुझसे या मेरे परिवार के किसी दूसरे सदस्य से जो जाग रहे थे। एनी मेंबर ऑफ द माई आवर फैमिली asleep or awoke, बिकॉज आई न्यू, क्योंकि मैं जानता था आप माई कजिन मुराद, अपने चचेरे भाई मुराद के बारे में, couldn't have bought the horse, क्यों घोड़ा खरीद नहीं सकता है, and if he couldn't have bought it, यदि वो उसे खरीद नहीं सकता, it must have stolen it, निश्चित ही उसे अवश्य ही चोरी किया होगा, and I refuse to believe he had stolen it, और मैंने मना कर दिया इस पर विश्वास करने से उसने इसे चोरी किया। चलिए, नो मेंबर ऑफ द गैरोघेलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, मतलब गैरोघेलेनियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट, मैंने पहले घूरा, एट माई कजिन, अपने चचेरे भाई के पास, एंड देन एट हॉर्स, उसके बाद घोड़े के पास। देयर वॉज अ पॉयस स्टिलनेस, थोड़ा सा स्थिरता आई, एंड ह्यूमर, और आनंद, इन ईच ऑफ देम, उन दोनों के बीच, which on the one hadn't delighted me and on the other frightened me। कहा कि पहले मैंने अपने चचेरे भाई को एकटक देखा और फिर घोड़े को, उन दोनों के अंदर विचित्र निश्चलता और परिहास था, जिससे मैं एक ओर तो खुश था और दूसरी ओर क्या था, भयभीत था। फ्राइटेंड मतलब भयभीत होना होता है, डिलाइटेड मतलब खुशी होना होता है। मुराद, आई सेड, मैंने कहा मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने इस घोड़े को कहाँ चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड, खिड़की से बाहर छलांग लगाओ, उसने कहा, यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू, यह सही था। देन तब, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, निश्चित ही वह घोड़े की चोरी किया था। देयर वॉज नो क्वेश्चंस अबाउट इट, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं था। ही हैड कम टू इनवाइट मी, वो मुझे आमंत्रित करने के लिए आया था, टू राइड और नॉट, कि मैं सवारी करूंगा या नहीं करूंगा, मतलब घुड़सवारी करूंगा या नहीं। एस आई चूज, जैसा मैं पसंद करूं। बेल, ठीक। इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, कि वो कहता है कि यह सत्य था, उसने घोड़ा चुराया था, इस बारे में कोई सवाल नहीं पैदा होता था। वह मुझे घुड़सवारी के लिए आमंत्रित करने आया था, या यह नहीं सोचना, या नहीं, यह सोचना मेरा काम था। आगे वो कहता है, देखिए, ठीक है, सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना कुछ और चुराने जैसा नहीं था, जैसे धन। मैं जो जानता था कि शायद वह चोरी करना बिल्कुल भी ना था। फॉर ऑल आई न्यू, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, इफ यू वर क्रेजी अबाउट, कहता है कि यदि आप किसी चीज के बारे में, क्या है, यदि आप घोड़े के बारे में उन्मादी हैं, क्रेजी का मतलब होता है मोर क्यूरियस, अधिक इच्छा रखते हैं। देखिए, हॉर्स, द वे ऑफ माई कजन मुराद एंड आई वर, अब उसके बाद कहता है, मेरा चचेरा भाई मुराद और मैं थे। It was not stealing. It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse. जब तक हम घोड़े को बेचने का प्रस्ताव नहीं करते, वह चुराना नहीं है, क्योंकि अभी तो हम घुड़सवारी करना है। I knew we would never do. नहीं, which of course, संभवतः I knew we would never do.
और शायद मैं ऐसा भी जानता हूँ कि हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे कि मतलब घोड़े को मतलब क्या करेंगे, बेचेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, आई सेड। मैंने कहा मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। ऑल राइट, ठीक, ही सेड, उसने कहा, बट हरी, लेकिन जल्दी करो। आई लिव्ड इन टू माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़ों में कूद पड़ा। आई जम्प डाउन टू द यार्ड, मैं आंगन में कूदा। फ्रॉम द विंडो, खिड़की से। एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स, और छलांग लगाई, उछल करके मैं मुराद के पीछे कहाँ पर बैठ लिया? हॉर्स बिहाइंड माई कजन मुराद, हॉर्स के पीछे मतलब घोड़े के पीछे नहीं, घोड़े पर बैठ लिया मुराद के पीछे। मतलब वो कपड़ा पहनना, कपड़ा पहनने के बाद मुराद के पीछे उस पर बैठ लिया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, मतलब हम उस वर्ष कस्बे के छोर पर ऑन वॉलनट एवेन्यू, जो वॉलनट एवेन्यू, एवेन्यू का मतलब होता है घर का जो होता है, गली होती है, वहां पर रहते थे। बिहाइंड आवर हाउसेज वाज द कंट्री, हमारे मकान के पीछे गांव था। कंट्री मतलब यहाँ देश नहीं है बल्कि गांव है। विनयार्ड, गांव क्या था? विनयार्ड, ऑर्चर्ड, इरिगेशन, डिटैचेस एंड कंट्री रोड। अब आगे क्या कह रहे हैं? उस मकान के पीछे गांव था, अंगूरों के खेत, फलों के बगीचे, सिंचाई की नालियां और गांव की सड़कें थी। विनयार्ड मतलब होता है अंगूर, एक अंगूर मतलब जो होता है अंगूर के खेत। ऑर्चर्ड मतलब बगीचा। इरिगेशन डिटेल्स मतलब होता है सिंचाई की नालियां। एंड कंट्री रोड्स, और गांव की सड़कें। इन लेस देन 3 मिनट्स, मतलब 3 मिनट से कम भी में ही, वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू, हम लोग कहाँ पर थे? ओलिव एवेन्यू पर थे। एंड देन द हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट, उसके बाद जो घोड़ा है वो तेजी पकड़ लेता है। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, जो हवा थी ताजी थी, सुंदर थी और सांस लेने में अच्छी थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और ये महसूस मतलब घोड़े का दौड़ना अद्भुत था। माई कजिन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बेगन टू सिंग, जो सबसे सन की मतलब सदस्य था हमारे परिवार का, अब गाना गाना शुरू कर देता है। आई मीन ही बिगन टू रोर, इसका मतलब यह कि वह दहाड़ना प्रारंभ कर दिया। एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्टीक इन इट समवेयर, प्रत्येक परिवार में, ठीक है, कह रहा है कि हर एक परिवार में सनकपन कहीं ना कहीं होता है। एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्टीक इन आवर ट्राइब्स, और कह रहा है कि मेरा चचेरा भाई मुराद भी हमारी जाति के सन की प्रवृत्ति की प्रकृति प्रदत्त वंशज माना जाता था। कि मतलब वो सन की कहाँ से था? कि मतलब उसके परिवार में और भी लोग थे, उन्हीं का अनुसरण वो भी करते चला आ रहा है। बिफोर हिम वाज आवर अंकल कौशरोव, और उसके पहले जो सन की पन में थे मेरे चाचा कौन थे? कौशरोव। An enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley, कह रहा है कि एक विशाल काय व्यक्ति जिनका विशाल सिर, काले बाल और सान जोक्विन घाटी में सबसे लंबी मूछें थी। अ मैन सो फ्यूरियस, इतने क्रोधित प्रकृति के, इन टेम्पर मतलब क्रोध में, सो इरिटेबल मतलब इतने चिढ़ने वाले, सो इम्पेशेंस इतना अधैर्यशील,
दैट ही स्टॉप्ड एनीवन, वो किसी को रोक देते थे फ्रॉम टॉकिंग बाई रोरिंग, तेज से बात करने के लिए. इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू हिट टू इट. कह रहा है इसमें कोई हानि नहीं है, इस पर बिल्कुल ध्यान मत दो. दैट वॉज ऑल, नो मैटर, कोई मामला नहीं है. वॉट एनीबडी हैपेंड, क्या किसी के साथ हो सकता है. टू बी टॉकिंग, बात करने में. अबाउट, once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. अब आगे कह रहे हैं दैट वॉज ऑल, बस वह ऐसा कहते थे. चाहे कोई व्यक्ति कोई भी बात करे. एक बार उनका अपना पुत्र एरक, अब उनके पुत्र का नाम क्या है, एरक, 8 ब्लॉक पार करके दौड़ता हुआ नाई की दुकान पर बताने आया, जहां उसका पिता नाई से अपनी मूछें हल्की करा रहा था कि उनके मकान में आग लग गई है. दिस मैन खोसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, और वह व्यक्ति खोसरो कुर्सी पर बैठा रहा और दहाड़ा. इससे हानि नहीं है. इट इज नो हार्म, मतलब क्या लग रहा है इससे हानि नहीं. पे नो अटेंशन, ध्यान मत दो. तो इट, इस पर. द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा. बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन लड़का तो कह रहा है कि आपके घर में आग लगी है. सो कोसरो रोड, इस प्रकार कोसरो दहाड़ता है. एनफ, पर्याप्त. इट इज नो हार्म, आई से, इसमें कोई हानि नहीं है, मतलब घर में आग लगी है लेकिन इसमें कोई हानि नहीं है. ठीक. अब इसके बाद जहां से 6th स्टैंजा शुरू होता है, आगे आप लोग देखिए, यहां पर लिखा है माई कजिन मुराद was considered the natural descendant of this man. मेरा चचेरा भाई मुराद इस व्यक्ति का स्वाभाविक वंशज समझा जाता था. मतलब जो कि घर में आग लग गई फिर भी ध्यान नहीं देते ना. आल्दो मुराद फादर वाज जोराब, यद्यपि मुराद के पिता का नाम जोराब था. हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो कि पूरी तरीके से प्रैक्टिकल थे, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं थे. दैट ही वाज, दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब्स, जैसा कि किसी तरीके से मेरे मतलब ट्राइब्स में हुआ करता था. ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश. ए मैन, एक आदमी, कुड बी, हो सकता था, द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश. ठीक है. जैसे एक आदमी अपने पुत्र के शरीर का पिता हो सकता था. बट दैट डिड नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब नहीं, दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वो उसकी आत्मा का पिता हो सके. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स, जो विभिन्न प्रकार का बंटवारा था, ऑफ स्पिरिट, आत्मा का, ऑफ आवर ट्राइब्स, हमारी वंशज में, हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग, जो प्रारंभ से था, कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट. कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट मतलब मनमौजी और घुमक्कड़ प्रकार का था. वैग्रेंट मतलब होता है आवारा, जिसको बोलते हैं. कैप्रिसियस मतलब मनमौजी. चलिए. बी रोड एंड माई कजिन मुराद सेंग, हम लोग सवारी किए और मेरा भतीजा मतलब क्या किया, गाया. फॉर ऑल एनीबडी, जितना कि कोई कर सकता था. न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, ये जानते थे कि हम लोग पुराने गांव की तरफ जा रहे हैं. वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू, वेयर एट लीस्ट
अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, जहाँ पर कि हमारे कुछ पड़ोसी भी थे, यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा बी बिलोंग्ड, जिससे हम संबंध रखते थे। बी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, कह रहा है कि हम घोड़े को इतना दौड़ने दिए जितना वह दौड़ सकता था। आज तक हम लोग आज की क्लास में यहाँ तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट की क्लास में हम लोग यहाँ से आगे पढ़ाई करेंगे। आप लोग कहानी को 2-3 बार कम से कम रीड करें, इसके कैरेक्टर को लर्न करें। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।